प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म में एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन
माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथो के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसकी गायिका अलका याग्निक, श्रेयस वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ
को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सोमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिव परिनाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकर है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को
उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है। त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन
वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सोमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी परिनाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक, वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है, उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को
भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में,
रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथो के रूप में, शुलभा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है, उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक
समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुलभा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक, वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार
दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है, उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है। त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म में एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरम वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह
कि वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी अपने उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सोमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया, प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी
कि अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुलभा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का
शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है। त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी
से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरम वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसकी गायिका अलका याग्निक, श्रेयस वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसकी गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के
पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है। त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म में एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल
सवार रहता है, लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल की डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसकी गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और
थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ऑब्जर्विलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़।
इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक श्रेष्ठ वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है।
वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरम वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सोमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसके गायिका अलका याग्निक, श्री वडकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकर है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है।
इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे इन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है। त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमीर वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह
अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी अपने उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सोमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी परिनाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है, जिसकी गायिका अलका याग्निक, श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का पांचवा गीत मैं कमजोर औरत, जिसकी गायिका लता मंगेशकरी है। और इस फिल्म का छठा गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौड़। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक, वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया, प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन
जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना बताते हुए धर्म और सामाजिक दायित्वों के मामलों में खुद से दूर रखते हैं। सुमेन वार्षिक उत्सव में एक खूबसूरत युवती कजरी से मिलता है और पहली नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसकी निचली सामाजिक जाति के बावजूद वह उससे प्यार की सुबह बन जाती है। वे प्रत्याशित रूप से भाग लेते हैं, जिसमें सुमेन में प्रेम की आग जलती है। वह कजरी को खोजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। कजरी और उसके पिता बलिराम अपने गांव बंसीपुरा वापस जा रहे हैं। वह रास्ते में कजरी का अपहरण कर लिया जाता है और एक शराबी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। गर्भवती हुई कजरी आदमी के बच्चे के साथ कजरी की मां की बहन उसकी शादी एक थानेदार से करना चाहती है, लेकिन फिर कजरी चुपके से गांव छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देती है। उसने लोगों से खाने के लिए भीख मांगी ताकि उसके स्तन दूध से भर जाए और उसका बच्चा जीवित रहे। बच्चा तब मर जाता है और कजरी बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वामी धर्मभूषण से मिलती है, लेकिन वह मना कर देता है। कजरी बच्चे को दफनाती है। 1 साल बीत जाता है और वह फिर से मिलते हैं। सुमेन कजरी को अपने चाचा नंदलाल के खेत में काम करता हुआ पाता है और उसका प्यार खिल जाता है। वह उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टालमटोल करती रहती है। भाग्य ने उसकी आत्मा पर दर्द और पीड़ा के निशान छोड़े हैं। वह सुमेन को एक पत्र लिखती है और वह एक अविवाहित माँ थी और उसके समाज और न्यायपूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया गया था। वह सुमेन से भी प्यार करती है, लेकिन उसके अतीत का दुर्भाग्य उसके दिमाग में हर पल सवार रहता है। लेकिन सुमेन ने पत्र नहीं पढ़ा। इस बीच केदारनाथ ने एक महिला को जिंदा जला दिया, क्योंकि वह रूप सहाय नाम एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहती थी। कजरी और सुमेन नंदलाल के डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, लेकिन धर्मभूषण वहां आते हैं और खुलासा होता है कि वह अश्रुपूर्ण कजरी उसके पास अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करने का अनुरोध करने आई थी। हालांकि वह बच्चे के पिता का नाम नहीं जानती। सुमेन फिर चला जाता है, लेकिन नंदलाल सच बताता है और यह उसकी गलती नहीं है। कजरी की चाची ने खुलासा किया कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वह रूप सहाय है, जिसने कभी उसकी चाची के साथ भी बलात्कार किया था। कजरी श्रीपुर जाती है और सुमेन को बताती है कि रूप सहाय शराबी था। कजरी, सुमेन और बलिराम फिर दशहरे के रूप सहाय को और केदारनाथ को जलाते हैं और फिर सुमेन कजरी से शादी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। शम्मी कपूर नंदलाल के रूप में, ऋषि कपूर सुमेन, माधुरी दीक्षित कजरी के रूप में, अनुपम खेर स्वामी धर्मभूषण के रूप में, ओमपुरी बलिराम के रूप में, प्रेम चोपड़ा केदारनाथ के रूप में, रीमा लागू पार्वती के रूप में, हिमानी शिवपुरी नाथों के रूप में, शुल्बा आर्य लक्ष्मी के रूप में, गोविंद नामदेव रूप सहाय के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का शीर्षक और गायकों की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत जंगल में शेर, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का दूसरा गीत है दिल देने की रुत, जिसकी गायिका है अलका याग्निक, विनोद राठौड़। इस फिल्म का तीसरा गीत है क्या दुनिया पुरुष प्रेम ग्रंथ है, जिसके गायक अलका याग्निक, विनोद राठौड़ हैं। इस फिल्म का चौथा गीत बाजूबंद है,
जिसके गायिका अलका याग्निक श्री स्वरकारी है। इस फिल्म का 5वां गीत मैं कमजोर औरत, जिसके गायिका लता मंगेशकर ही है। और इस फिल्म का 6वां गीत तेरी कसम में हूँ, विनोद राठौर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और गीत आनंद बख्शी द्वारा निर्मित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के विषय में। माधुरी दीक्षित ने जिनका जन्म 15 मई 1967 में एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविज़न हस्ती के रूप में हुआ है। हिंदी सिनेमा में सबसे लोकप्रिय अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक वह 70 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी है। अपनी सुंदरता, नृत्य कौशल और मजबूत पात्रों के लिए आलोचना द्वारा विख्यात हैं। दीक्षित के शुरुआती कैरियर को उनके प्रदर्शकों की सूची का विस्तार करने से पहले ज़्यादातर रोमांटिक और पारिवारिक नाटकों की भूमिका द्वारा आकार दिया गया था, लेकिन प्रशंसा के रिकॉर्ड में 17 नामांकन में से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री में सम्मानित किया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं माधुरी दीक्षित के पर्सनल लाइफ के बारे में। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में हुआ है, जिनकी वर्तमान आयु 55 वर्ष है। यह व्यवसाय से अभिनेत्री, निर्माता, टेलीविज़न व्यक्तित्व है। इनका सक्रिय वर्ष 1984 से वर्तमान तक रहा है। इनके पति श्री राम माधव नैने हैं, जिनसे उन्होंने 1999 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं और इनको सम्मान में पद्मश्री सन 2008 में से विभूषित किया गया है। मुंबई में जन्मी पली बड़ी दीक्षित ने 1984 में अबोध नाटक के एक प्रमुख भूमिका के साथ अभिनय की शुरुआत की। कुछ लगातार व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों के बाद उन्हें दयावान और बाद में हिट तेजाब के साथ सफलता मिली, जिसमें उन्हें शीर्ष कमाई करने वाले रोमांटिक ड्रामा दिल बेटा हम आपके हैं कौन में अभिनीत भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित करने की अनुमति दी। और दिल तो पागल है उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कारों में प्रदर्शन के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीती। इस अवधि के दौरान उनकी अन्य व्यवसायिक रूप से सफल फिल्मों में राम लखन शामिल है, त्रिदेव, थानेदार, किशन कन्हैया। प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो 22 मई 1996 को भारत में रिलीज हुई थी। राजीव कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित और बलात्कार के विषय में संबंधित है। यह थॉमस हार्डी के अंग्रेजी उपन्यास टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस के रूपांतरित के रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजीव कपूर। यह फिल्म जनींद्र जैन द्वारा लिखित और थॉमस हार्डी द टेस्ट ऑफ द डी ओबरविलियंस पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता रणधीर कपूर है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर। इस फिल्म का छायांकन जल मिश्री ने किया है। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी आरके फिल्म्स है और यह फिल्म क्रॉसटेड द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 मई 1996 है। इसका कार्यकारी समय 156 मिनट रहा है। ये भाषा भी हिंदी भाषा में बनाई गई है। फिल्म एक व्यावसायिक विफलता थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के सारांश के विषय में। सुमेन ऋषि कपूर एक वकील और प्रधान पुजारी स्वामी धर्मभूषण महाराज के बेटे हैं। एक बहुत ही मजबूत चरित्र और दृढ़ विश्वास के साहस करने वाले व्यक्ति हैं। वह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और अक्सर सामाजिक न्याय और धर्म के मुद्दों पर अपने पिता का सामना करते हैं। एक विशेष रूप से केदारनाथ को अस्वीकार करता है, जो मंदिर के खजाने का शोषण करने के लिए अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करता है। उनके चाचा नंदलाल एक समृद्ध डेयरी फार्म के मालिक हैं और उन्हें न्यायपूर्ण और पुराना